Hear you say oh we ho जाने जा. Hello and welcome back to zoology video discussion, paper discussion, MP3 MP4 web MP जो भी है whatever. आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर डिस्कशन जो मैंने कुछ दिन पहले पेपर दिया था जिसका मेन आई गेस ह्यूमन रिप्रोडक्शन था. मेन जो टॉपिक था, मुद्दा था, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था. डिस्कॉर्ड पर आओ. हम लोग कौन है, हम लोग वीडियोस बनाते हैं डिस्कॉर्ड पे, साथ में पढ़ते हैं और उसको बस रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, अपलोड करके डाल देते हैं. साथ में आओ हमारे डिस्कॉर्ड पे. नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड मिल जाएगा नीचे की साइड. और स्टडी होगी बहुत भयंकर. ओके चलो आ जाना. मज़ा आता है यार. हमारे पास नीट क्वालिफाइड लोग भी हैं. मतलब एक बंदा है नीट क्वालिफाइड, लोग क्या, एक बंदा है नीट क्वालिफाइड. और हम लोग पढ़ रहे हैं यार. आओ, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए. लेट्स गो. पहला क्वेश्चन है एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द oocyte. जो सेकंड रिडक्शन डिवीजन होता है वो कब होता है? जो सेकंड आपका जो पोलर बॉडी निकलती है वो कब निकलती है? वो निकलती है, ठीक है भाई. वो कब निकलती है? वो निकलती है आपकी जब आपके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब निकलती है वो. इफ़ यू वांट टू टेक अ पर्टिकुलर लुक, ओके लेट मी शो यू. देखो ऊजेनेसिस में अगर देखोगे सेकंड पोलर बॉडी जो होगी वो तब निकलेगी जब आपका रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड फ्रॉम oocyte. मतलब स्पर्म एंट्री करता है ना तो आपका पोलर बॉडी निकल जाती है. तो 151 का 1 होना चाहिए, बट मैंने आफ्टर फर्टिलाइजेशन लिख रखा है तो आई वॉज रॉन्ग. तो मेरी पहली गलती हो गई भाई, पहली गलती निकल गई. लेट मी मार्क. मेरा अपना पेज है. चलो मूविंग ऑन. गैमेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन कब होता है? देखो मेरे हिसाब से आप जब सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है तब रिडक्शन डिवीजन होता है शायद. बताओ देखते हैं, शायद मैं गलत हूँ. अगर आप गैमेटोजेनेसिस में देखोगे तो आपका रिडक्शन डिवीजन कब हो रहा है? यहाँ पे आपका 46 से आप 23 उसमें चले जा रहे हो. यानी कि यहाँ पे हो जा रहा है फर्स्ट मार्टिक डिवीजन में आपका रिडक्शन डिवीजन हो जा रहा है 46 क्रोमोसोम्स पर सेल से 23 में. रिडक्शन मतलब आपका जो हैप्लॉइड, मतलब जो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हो. तो हैप्लॉइड आप पहले उसमें ही हो जाते हो. तो और मैंने क्या लिख रखा है, मैंने आंसर लिख रखा है सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन. मुझे लगा यहाँ होता है बट यहाँ नहीं होता अपेरेंटली. ठीक है तो आई वाज अगेन रॉन्ग. 153 के आओ. 153 में देखते हैं भाई 153 का क्या है भाई. गैमेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन जो होता है वो कब टेक प्लेस करता है? अरे नहीं, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट क्या है जो आपको लूमन और यूट्रस को जोड़ता है? अच्छा, लूमन और यूट्रस को जोड़ता है. ओहो हाँ, तो एम्प्यूला ही तो होता है. मैंने क्या लिख रखा है 153 का? 153 का 2 है. ओके इस्थमस है. अच्छा आओ एक बार चेक करते हैं भाई. इस्थमस है इसका आंसर भाई. हमें तो कोई आंसर ही, मतलब हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था भाई. क्यों? ओहो अच्छा, एम्प्यूला बीच वाला पार्ट होता है. चलो ठीक है भाई. ये है भाई इस्थमस, ये है. चलो ये भी सही है. बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं. ये भी गलत है. 3 गलत हो गया, 3 गलती हो गई. मेमोरी ग्लैंड बताओ प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल. अच्छा मेमोरी ग्लैंड के सबसे पास कौन है और मेमोरी ग्लैंड से सबसे दूर कौन है? तो मैंने इसका आंसर किया है 154 का 3 किया. आओ देखते हैं. 3 मतलब मेरे हिसाब से ये ऑर्डर होना चाहिए. आओ देखते हैं. एल्वियोलाई सबसे पास आना चाहिए, फिर उसके बाद आपका मेमोरी ट्यूब्यूल, एल्वियोल लास्ट में आना चाहिए आपका. ये मेमोरी लैक्टिफरस डक्ट होना चाहिए जिससे दूध निकलता है. ओके चलो आओ देखते हैं 154 का क्या है. 154 का 3 है. चलो ठीक है. एल्वियोलाई, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला, एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट आना चाहिए. ओके ओके तो चलो एक एटलीस्ट एक सही हुआ. हाँ 155 देखते हैं. 155 देखते हैं. एंट्रम क्या है भाई? एंट्रम जो है वो मेरे हिसाब से फॉलिकुलर कैविटी होती है जो फिल्ड विद फ्लूइड होती है. ओके इज दिस करेक्ट? लेट मी चेक. एंट्रम एक बार दिखा देता हूँ एंट्रम होता क्या है. एंट्रम अगर तुम्हें देखना है तो एंट्रम तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे. यहाँ पे मिल तो जाना चाहिए था, वहीं मिल जाना चाहिए था. एंट्रम ऊपर ही देखने को मिलेगा कहीं. यहाँ पे कहीं मेंशन मिल जाएगा, ऊपर देखने को मिल मेंशन मिल जाएगा यहाँ पे कहीं. मेरे हिसाब से तो यहीं कहीं आना चाहिए था एंट्रम. लेट मी चेक कि एंट्रम का मेंशन है नहीं. एंट्रम
है मेंशन है। सेकेंडरी oocyte जो होती है, सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है वो एक टर्शरी फॉलिकल में बदल जाता है। और टर्शरी फॉलिकल में खास बात होती है कि वो एंट्रम मतलब उसके अंदर ना फ्लूइड भरा होता है। अच्छा, ये आगे चल के ना ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, जब फटफुटा के ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। तो इसका आंसर 155 का 1 होना चाहिए। तो ठीक है, 155 का 1 ही होना चाहिए होपफुली। ठीक है, आओ लेट्स मूव ऑन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से कैसे डिफर करते हैं, एक्सेप्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ना गैमीट प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी वो नहीं कर पाएगा। सेकेंडरी हार्मोन भी करेगा, गैमीट को इधर उधर ले जाएगा। टेस्टिस वगैरह जो होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है, सही बात है। आई गेस आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से गैमीट तो प्रोड्यूस नहीं करेगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो 156 का 1 होना चाहिए। मैंने 1 कर रखा है, 3 होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, कंडक्शन वगैरह जो होगा वो अच्छा सेकेंडरी ऑर्गन करेगा। ये प्राइमरी करेगा, ये भी प्राइमरी करेगा, ये भी प्राइमरी करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये है ऐसा। ये मुझे लगा सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी वाले बना लेते हैं। चलो भाई, एक और गलत हो गया, कोई बात नहीं। 157 देखते हैं। प्लेसेंटा ऐसा ही रीजन है जहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा में क्या सिस्टम है भाई प्लेसेंटा का। यार प्लेसेंटा का सिस्टम ऐसा है कि फीटस जो है मेरे हिसाब से प्लेसेंटा में सिस्टम ये है कि मैंने देखो क्या मार्क कर रखा है, 157 का 3 मार्क कर रखा है। अच्छा, तो फीटस रिसीव्स नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड, 157 का 3 है। फीटस जो होता है मदर, आओ देखते हैं। ठीक है, हाँ सही बात है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई होता है एम्ब्रियो तक पहुंचाता है, और कार्बन निकालता है और सामान निकालता है। चलो देखते हैं। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का सप्लाई आपके इधर तक पहुंचाएगा और वेस्ट बाहर निकालेगा, प्लेसेंटा का ये काम होता है। चलो, तो 157 भी सही है भाई हमारा। आगे बढ़ो, 158 देखते हैं। चलो, ये आपकी साइकिल है। तो आपको पता है ना, बीच में कहीं सर्ज आती है तो वो एल एच सर्ज होती है, ये एल एच सर्ज होती है। एल एच की वजह से आपका एस्ट्रोजन कंबाइन होता है, तो जब एल एच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आगे चल के आपका एस्ट्रोजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको पता है कि भाई जब लास्ट में एंड में क्या होता है भाई, आपका ग्राफियन फॉलिकल पड़ता है। तो आप ग्राफियन, मेरे हिसाब से एल एच और एफ एस एच होगा, बट मैं भूल गया क्यों। एल एच तो मुझे पता है, एल एच सर नहीं 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 नहीं, हाँ एल एच और एस्ट्रोजन नहीं होना चाहिए। आओ देखते हैं, मेरे हिसाब से 158 का 3 होगा, बट मैं भूल रहा हूँ क्यों। मैंने 158 का पर्सनली 3 मार्क कर रखा है। 4 है इसका आंसर। अच्छा, ये एस्ट्रोजन है और ये प्रोजेस्टेरॉन है। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ देखते हैं। आओ देखते हैं भाई कहाँ है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एल एच सर्ज वाला अलग ही चीज़ है। आओ देखते हैं एस्ट्रोजन क्यों बढ़ रहा है, आ जाओ। एस्ट्रोजन क्यों बढ़ता है, आ जाओ देखते हैं। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन, आओ देखते हैं। एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है वो, एस्ट्रोजन क्यों बढ़ रहा है। मेंस्ट्रुअल से फॉलिकुलर फेज, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। पीक लेवल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा एस्ट्रोजन क्यों बढ़ रहा है, बट जबकि दिया रहता है मेरे को, पढ़ा तो है, लेकिन अब ये याद नहीं आ रहा क्यों पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये याद नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं दे रहे, मतलब दे रखा है बट हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ दे रखा है। अब देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन। एस्ट्रोजन बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ओवेरियन, ओवरी कर रही है ना, ओवरी इतना प्रोड्यूस कर रही है। एस्ट्रोजन तो मेरे मेरे हिसाब से क्यों बढ़ रहा है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन तो मुझे पता है कि भाई कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इतना तो पता है मेरे को। तो इसलिए यहाँ पे इतना सारा प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस लूटियम आ जाता है। बट एस्ट्रोजन क्यों बढ़ रखा है ये नहीं पता। एस्ट्रोजन शायद एल एच की वजह से बढ़ता है, लूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से एस्ट्रोजन बढ़ता है। चलो कोई बात नहीं, कुल मिला के गलत है ना, तो गलत है, तो लेट्स मार्क इज रॉन्ग। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 3। 159। ओव्यूलेशन इज़ व्हाट। मेरे हिसाब से ओव्यूलेशन होता है जब आपका oocyte निकल जाता है। और oocyte कौन सा वाला निकलता है, मेरे हिसाब से ओवरी छोड़ता है आपको, प्राइमरी oocyte छोड़ता है क्या, ओवरी शायद प्राइमरी oocyte छोड़ता है। 159 का मेरे हिसाब से तो 2, मैंने देखो क्या लिखा है, 159 का 2 लिख रखा है मैंने। 159 का 1, अच्छा सेकेंडरी oocyte छोड़ता है।
चलो ठीक है भाई, सेकेंडरी उस साइड छूट रहा है, प्राइमरी नहीं छूटता, सेकेंडरी छूटता है। ओव्यूलेशन देखो, रिलीज ऑफ ओवन ओव्यूलेशन होता है। एंड यार यहाँ तो रप्चर ऑफ ग्राफियन, अच्छा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से निकलता है, ओके ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से निकल रहा है, चलो ठीक है ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से निकल रहा है, चलो कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। 159 भी गलत है, 160 पे आते हैं भाई। मेल एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होता है, मॉन्स प्यूबियस लेबिया वगैरह, सही बात है। और 5 से 10 मेमोरी लोब्स हैं, मेरे हिसाब से यार रीज़न गलत है, 5 से 10 नहीं होता, शायद 150 100 150 होता है मेमोरी लोब्स, बाकी ये सही है। तो मैंने किया है 160 का 3 नंबर 3 क्या है, 160 का नंबर 3 क्या है, और देखते हैं 160 का क्या है। 160 का नंबर 3 है। अच्छा 15 से 20 होते हैं मेमोरी लोब्स, ब्रेस्ट में होते हैं, और 5 से 10 तो नहीं होते हैं, और मतलब 3 है, सही है, तो 160 इज़ करेक्ट। 160 कॉफ़ी बना रहा है मेरे लिए, 161 आओ, 161 देखते हैं भाई, 161 देखते हैं। 161 इज़ प्लॉइडी ऑफ ऊवोनिया। ऊवोनिया जो वो वाली लेयर होती है जो आपका जो बनाती है, मतलब ऊसाइड बनाती है, तो वो तो डिप्लॉइड ही होगी। 161 का मैंने 1 किया है, ठीक है 1 ही है, 1 ही है, चलो ठीक है, इससे आपका ऊवोनिया बनता है, समझ रहे हो, करेक्ट है। 162 का देखते हैं, वाई क्रोमोसोम कितने होते हैं सेकंड पोलर बॉडी में। देखो भाई, सेकंड पोलर बॉडी इन ह्यूमन बींग्स, ओके, हाउ मेनी वाई क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट सेकंड पोलर बॉडी। यार देखो, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी तो देखो आपकी एग में आती है ना, और एग जो होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक्स कैरी करता है, तो इसमें तो कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्स होता है। 162 का 1 होना चाहिए, ठीक है सही है, 1 मोर करेक्ट। 163 पे आ जाते हैं, 163 कैसा है भाई। देखो भाई, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितने स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए, मेरे हिसाब से 60%, 163 का 4, 60% नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, ठीक है। 164 पे आ जाओ, 164 पे आ जाते हैं जी, बिल्कुल। मेल एक्सेसरी ग्लैंड में भैया सारे आते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब यूरेथ्रा, सब आते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, तो 164 का 4 होगा। 164 का देखो सारे ही आते हैं, 164 का 4 है, करेक्ट है जी। 163 पे आ जाओ, 160 नहीं 165 पे आ जाओ ना, 165 पे आओगे ना, अरे एक तो हवा चल रही है तगड़ी जी। 165 पे आओ, करेक्ट सीक्वेंस बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस का बताओ एकदम करेक्ट सीक्वेंस। भैया सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया पक्का, स्पर्मेट्रिड जो होता है ना वो स्पर्म से जस्ट पहले आता है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। स्पर्मेटोगोनिया देखो, स्पर्म से जस्ट पहले स्पर्मेटिड आ रहा है, तो 165 का 3 हो सकता है, दैट इज़ करेक्ट। 165 का 3 है जी, करेक्ट है, मैंने भी 3 कर रखा है। आओ जी 166 देखो, ऑक्सीडोसिन में ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीडोसिन क्या सिस्टम है ऑक्सीडोसिन का। ऑक्सीडोसिन क्या करती है, वेजोप्रेसिन रिलीज़ करती है, आई डोंट नो, ये करती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर प्रोड्यूस करती है पार्चुलेशन में, तो 166 का 2 तो हो ही सकता है, 166 का 2 है, 166 का 2 है, चलो जी 166 का 2 है आंसर, 166 का 2 कर रखा है आंसर, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 166 से आगे बढ़ते हैं, 167 पे आओ। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो इंड्यूस कौन करता है। मेरे हिसाब से ऐसा होता है ना कि जो फीटस होता है, फीटस सिग्नल करता है आपके दिमाग पे, दिमाग सिग्नल करता है प्लेसेंटा पे, फिर ऐसे ना ये फीडबैक लूप होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आओ एक बार मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, पार्टूरेशन का सिस्टम दिखा देता हूँ तुम्हें। फीटस और प्लेसेंटा दोनों ही करते हैं, ठीक है, जो दोनों ही आपके दिमाग को बोलते हैं, फिर ना ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी से, मैटरनल पिट्यूटरी से, व्हाट द फक इज़ दिस, मैटरनल पिट्यूटरी पता नहीं कौन सा पिट्यूटरी हो गया, ये मेल में भी होता है क्या, एक बार बताओ, मैटरनल पिट्यूटरी मेल में भी होता है क्या। फिर ऑक्सीटोसिन वापस से इस पर करती है, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलीज़ करते हैं, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैटरनल पिट्यूटरी तक सिग्नल जाता है, वो और बोलेगा कि भाई और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन करो, तो ये फीडबैक लूप बन जाता है कैसे। तो आई गेस 167 का 3 है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
167 का 3 है। चलो क्या बात है, स्ट्रीक हो रही है हमारी। कितनी की स्ट्रीक हो गई? 7 क्वेश्चन की स्ट्रीक हो गई है। बहुत देर से गलत कर रहे थे हम लोग। आओ देखते हैं। टेस्टिस बाहर क्यों होता है? क्योंकि उनको ना थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा, कूल कूल। 168 का 4 होना चाहिए। ठीक है जी, 4 ही है। आगे बढ़ते हैं। आओ 169 पे आ जाओ। देखो एंट्रम क्या था भाई? एंट्रम था आपका टर्शरी फॉलिकल होता है टेक्निकली स्पीकिंग। तो ए का फर्स्ट है, ए का फर्स्ट 2 में है, तो भैया 169 का 2 होगा, नो डाउट। ब्रेस्ट जो है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, बी का थर्ड दे रखा। हाँ सही है, 169 का 2 ही होगा, और क्या होगा। 169 का है जी 2। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा तो हमारी 10 की स्ट्रीक कंप्लीट हो जाएगी। आओ देखते हैं। इनमें से कॉमन डक्ट बताओ सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस का। सेमिनल वेसिकल यहाँ कहीं होता है और वास डिफरेंस यहाँ कहीं होता है। मतलब कॉमन डक्ट जो होगा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कॉमन डक्ट होगा ये तो आपका वास डिफरेंस है, और ये आपका ऊपर से कहीं ऐसे आ रहा है। सी होगा क्या इसका कॉमन डक्ट? 170 का सी हो सकता है। आइडेंटिफाई द कॉमन डक्ट। नहीं यार, सी क्या, मेरे को सी गलत लग रहा है। डी मैंने, देखो 170 का मैंने डी का रखा हो, देखते हैं। अच्छा 1 है, चलो तो सभी गलत है फिर। तो स्ट्रीक टूट गई हमारी, यानी कि ए है इसका आंसर। अच्छा डायग्राम देखता हूँ, अच्छा डायग्राम देखते हैं। ये भी अच्छा डायग्राम नहीं है। अच्छा डायग्राम अगर आप देखोगे, सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस बोला उन्होंने, ठीक है। इफ़ आई टेक अ लुक एट दैट, ओके, इफ़ आई टेक अ लुक एट दैट सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस, ये रहा आपका सेमिनल वेसिकल, ये अच्छा। और वास डिफरेंस, वास डिफरेंस कहाँ है? वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है ये, और वास डिफरेंस है ये, तो यहाँ कहीं आना चाहिए। आओ देखते हैं। एंड दैट इज़ ए ही है। ये है क्या? साइड से देखते हैं, साइड प्रोफाइल देखो। आओ ध्यान से देखते हैं, आ जाओ। वी हैव आर वास्ट डिफरेंस, जो कि वास्ट डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और अपना यहाँ आ रहा है कहीं पे। और वी हैव आर सेमिनल वेसिकल की तरह भाई, और ये रहा हमारा सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये रहा डक्ट, ये रहा एकदम करेक्ट, ये डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट जिसे कह रहे हैं। और हाँ, ए वाला इजैकुलेटरी डक्ट ही है, तो ठीक है फिर ए सही है। एक और गलत हो गया। स्टेम सेल आर फाउंड इन, स्टेम सेल आर फाउंड वेयर? स्टेम सेल आर फाउंड इन, स्टेम सेल आर फाउंड इन इनर सेल मास में होता है। देखो इनर सेल मास में होता है स्टेम सेल फाउंड होता है। मैं दिखाऊं तुम्हें? रुको दिखाता हूँ। अगर यहाँ देखा जाए तो ये ब्लास्टोसिस्ट में ना बहुत सारे सेल एक जगह क्लम्प टुगेदर हो जाते हैं। क्लैंपिंग, क्लैम्पेशन जो भी बोलते हैं उसको, क्लैम्पेशन तो नहीं होगा, इसमें कहीं होता है। और यहाँ कहीं आपको स्टेम सेल्स मिल जाएंगे। तो आई गेस 171 का 1 होगा। मैंने क्या कर रखा है? मैंने 1 कर रखा है, वो देखते हैं। 1 कर रखा है जी, करेक्ट है। 172 आओ देखते हैं। इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में? प्लेसेंटा को एम्ब्रियो तक जोड़ता है। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है, कॉर्ड बीच में जो रस्सी सी आती है, हाँ मेरे हिसाब से सही है। ट्रांसपोर्ट कर देता है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा नॉट अ करेक्ट है। HPL एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रॉन सिक्रीट करता है। अब प्लेसेंटा तो करता है, एम्बिलिकल कॉर्ड करता है कि नहीं करता है मैं श्योर नहीं हूँ। तो 172 का 3 होना चाहिए। आओ देखते हैं। 3 है। प्लेसेंटा जो होता है HCG और HPL वगैरह करता है, बट अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं करता है। तो ये भी सही है हमारा। नॉट, दिस इज नॉट। 173 पे आ जाओ। भैया आपके एल्वेलाई जो सिक्रीट करता है, ये ब्रेस्ट वाला एल्वेलाई है, मतलब छाती वाला नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग वही वाला एल्वेलाई है। विच इज स्टोर्ड इन कैविटीज़, सही बात है, कैविटीज़ में स्टोर होता है एल्वेलाई, ये बात सही है। मेमोरी डक्ट जो होते हैं वो ज्वाइन करके फॉर्म करते हैं मेमोरी एम्पुला, जो कि इलेक्ट्रीफाइड डक्ट जहाँ से फिर बाहर मिल्क आता है। दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है। 173 का 1 कर रखा मैंने। आओ देखते हैं। मैं वो ऑर्डर भूल गया, एक बारी ऑर्डर याद करने दो मेरे को। तो जी ऑर्डर ऐसा था, क्या था ऑर्डर, क्या था ऑर्डर, कहाँ गया वो, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाता है दूध, कैसे कैसे जाता है।
ये रहा एल्वोलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, और उसके बाद ठीक है ट्यूब्यूल्स, डक्ट, एम्पुला, और फिर वापस से बड़ा वाला डक्ट। ओके 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 ठीक है। तो 173 का जी 1 है, करेक्ट है। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही हैं आपकी। लूमेन में स्टोर होता है, और यहाँ इन्होंने कहा कि भाई एम्पुला, एम्पुला के बाद वो मेमोरी डक्ट से, समझ गए? ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट से, सॉरी मेमोरी डक्ट तो उससे एम्पुला से पहले आता है। भाई खाना भी खा लेना। आ रहा हूँ। एग में सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता, अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा गलत जगह आ गए हम लोग। 170 कहाँ पे हम लोग, 174 पे हम लोग। प्लेसेंटा में देखो कौन कौन से टिश्यू होते हैं। बच्चे का भी टिश्यू होता है, ठीक है, और आपका मम्मी का भी टिश्यू होता है। कोरियोनिक विलाई सिर्फ और सिर्फ ये हो गया बच्चे का टिश्यू, यूट्राइन मम्मी का हो गया। इन दोनों में 3 और 4 हो सकता है आंसर। आओ देखते हैं। नहीं 3 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3 हो सकता है आंसर। 174 का 3 है, बच्चे का भी हिस्सा है, मम्मी का भी हिस्सा है। 174 का 3 होगा। कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू जो होता है वो एक एक दूसरे में लग जाते हैं और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। चलो ठीक है, प्लेसेंटा नाम का, ठीक है चलो जी ओके। 175 देखते हैं भाई, गलत है यार, पहले ही देख लिया, चलो कोई बात नहीं। टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन कौन सीक्रेट करता है? मैंने लिख रखा है कि सिर्फ और सिर्फ लेडिक सेल करती है आपका हार्मोन जो होता है और एंडोक्राइन पार्ट, बट ऐसा 175 का एक्चुअल आंसर क्या है जी? 175 का लेडिक सेल, अच्छा, आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल। अच्छा दोनों, अच्छा हाँ यार दोनों सेम ही तो होता है। लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। सर्टोली अंदर होते हैं, सर्टोली सेल मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपको विजुअली देखना है तो विजुअली देखो, आओ बिल्कुल दिखाएंगे यार, विजुअली दिखा देंगे यार। देखो ये सब सर्टोली सेल्स हैं, जो छोटे मोटे सेल्स हैं, वो जो तुम्हारे लीडिक सेल्स होते हैं, लीडिक सेल्स बढ़िया काम करते हैं तुम्हारे। इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, लीडिक सेल भी बोलते हैं। एंड्रोजन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह भी शायद। वैसे टेक्निकली टेस्टोस्टेरोन इज़ नॉट एन एंड्रोजन। अच्छा, आपकी बॉल्स कितनी हैपनिंग प्लेस है यार, वो देखो। जो ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का वो कितना होता है? अच्छा 175 गलत है, मार्क करने दो। ठीक है, आपका जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसे गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं भैया ना। जो प्रेगनेंसी के पीरियड होता है गेस्टेशन पीरियड होता है। 176 का एक है, करेक्ट है जी, एक है। आगे बढ़ो। ये डायग्राम क्या है? ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। मोरुला थोड़ा बड़ा होता है, जाइगोट थोड़ा छोटा होता है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट है। 171 का 1 हो जाएगा, 177 का करेक्ट है जी, करेक्ट है। 178 पे आते हैं, 178 पे आते हैं, आओ देखते हैं। वास्ट डिफरेंस कट कर दोगे क्या हो जाएगा? आपका वास्ट डिफरेंस क्या करता है? अगर आप डायग्राम में जाओगे तो अगर वास्ट डिफरेंस जो होता है वो आपका इधर पहुंचाता है, स्पर्म पहुंचाता है, स्पर्म बनाता है। सीमन आएगा आपका। सीमन क्या होता है? सीमन आपका स्पर्म होता है, और जो ग्लैंड वगैरह जो चीज़ें छोड़ती है आपकी, XYZ जो भी चीज़ें छोड़ती हैं वो सब होता है सीमन में। सीमन में फ्रक्टोज वगैरह भी होता है, मीठा सीमन होता है भाई। आई डोंट नो, कॉनर मर्फी ने मुझे बताया था, आई डोंट नो। तो सीमन तो होगा लेकिन स्पर्म नहीं होगा। 178 का 3 होगा मेरे हिसाब से, 3 है जी, ठीक है। तो 178 भी सही है हमारा। आओ आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ हार्मोन जो सिर्फ और सिर्फ वुमेन में प्रोड्यूस होगा प्रेगनेंसी के दौरान, HCG होता है, HPL होता है, रिलैक्सिन का मैं श्योर नहीं हूँ। रिलैक्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। मैंने आंसर मार्क कर रखा है 1। मेरे हिसाब से रिलैक्सिन भी शायद सिर्फ और सिर्फ वुमेन में ही होता है। यार नहीं यार, एक सेकेंड, रिलैक्सिन का मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, बट आओ देखते हैं। 179 का है, 1 है। रिलैक्सिन क्या करता है आपका? पार्चुरेशन करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्सिन याद आ गया, जो प्यूबिक सिम्फिसिस होता है ना, जो आपकी प्यूबिक बोन्स को तोड़ता है, मतलब जोड़ता है, सॉरी, प्यूबिक सिम्फिसिस को जोड़ता है ये। ये यहाँ पे लगा रहता है, ये आपका जो रिलैक्सन होता है ना यहाँ लगा रहता है, ये इसे खुला छोड़ देता है ताकि ये थोड़ा हिप्स जो है वाइड हो जाए। इनफैक्ट वाइड हिप्स इसलिए पसंद होती है, यू नो, इट्स बेटर ऑफ कोर्स, इट्स
बर्थ गिविंग में इजी होता है। आओ देखते हैं HPL क्या करता है। ये आपको प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है भाई। अच्छा, और HCG क्या करता है, ये क्या बोलता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कराते रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। HCG जो आपका वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करवाते रहता है, और HPL जो होता है वो आपका प्रोलैक्टिन सिक्रीट करवाता रहता है। तो 171 का सही है, फिर करेक्ट है हम लोग। 179 सॉरी। 180 देखते हैं। स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाओगे, 400 स्पर्मेटोजोआ से। देखो आओ एक बार, मतलब तुम अगर ऑर्डर देखोगे ना तो ऐसा होता है कि देखो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है भैया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ बना उससे, ठीक है। अब 400 एक स्पर्मेटोजोआ, इससे बनते हैं भैया, इससे बनते हैं 2 स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ मान लो। रुको 2 मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, रुको। हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म, अच्छा अच्छा अच्छा। स्पर्मेटोजोआ अगर मैं सही नहीं हूँ ना, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्पर्मेटिड से पहले आता है। एक स्पर्मेटिड, एक स्पर्मेटोजोआ एक स्पर्मेटोस्टिड बनाता है। स्पर्मेटोजोआ एक स्पर्मेटिड बनाता है, जोआ टिड बनाता है, कुल मिला के ऐसे मान लो, जोआ बनाता है टिड, ठीक है, टिड, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, अच्छा चलो, तो यानी कि ठीक है, रुको रुको, एक सेकंड रुको। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने लगेंगे, और मेरे हिसाब से एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। तो भैया 400 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लगेंगे 400 स्पर्मेटोजोआ बनाने में। 180 का मैंने कर रखा है 4, मतलब मैंने 200 कर रखा है फॉर सम रीज़न, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 होगा। अच्छा 4 है इसका आंसर। अच्छा, डायग्राम देखता, मतलब मैं उस समय सही था, अभी गलत हूँ। ठीक है भाई, मैं तो सही मानूंगा, ऐसी क्या बात है, उस समय सोच समझ के किया था भाई। और देखते हैं स्पर्मेटोजोआ कहाँ आता है। ओहो, स्पर्मेटिड के बाद आता है, अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड जो होता है वो 2 में डिवाइड हो गया, स्पर्मेटिड बनाता है और टिड जोआ बनाता है। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी कन्फ्यूजन थी मेरे को। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। मैं इसको सही मान रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। मेहनत करिए यार, क्या बात कर रहे हो। मेमेलियन ओवम जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, इससे क्या नहीं होगा, फर्टिलाइज अगर नहीं हुआ तो ये तो होगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन कम हो गई, हो सकता है। एस्ट्रोजन बढ़ गया, एस्ट्रोजन बढ़ेगा क्या, एस्ट्रोजन नहीं बढ़ना चाहिए। 151 का 3, अच्छा 4 किया, प्राइमरी फॉलिकल तुरंत बनना शुरू हो गया, पता नहीं मेरे को 3 या 4 में से एक होना चाहिए। मैंने पर्सनली 4 कर रखा है, अरे अभी मुझे 3 लग रहा है। आओ देखते हैं। 151 का 3 है, बट मैंने 4 कर रखा है, तो चलो भाई हो गया हिसाब बराबर, गलत हो गया। एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो भैया कॉर्पस लूटियम डिजनरेट कर गया, एस्ट्रोजन वगैरह सब गिरने लगे हैं, और नई मेंस्ट्रुअल साइकिल बनती है। और नई मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब प्राइमरी फॉलिकल तो डेवलप होगा ही होगा यार, 4 तो होना ही होना था। तो 151 का आपका गलत है फिर मेरा, चलो कोई बात नहीं। ह्यूमन एग हैज़ ओनली 182 का, अच्छा ये मैंने समझाया, मेरे हिसाब से 2 होगा इसका आंसर 182 का, और 2 ही है इसका आंसर। आओ आगे बढ़ते हैं। 183 देखते हैं, 183 देखते हैं, इनमें से कौन सा सेल डिवीजन क्लीवेज के दौरान होता है। क्लीवेज में ना बहुत जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होता है। आपको पता है कि 1 से 2 बनना माइटोसिस होता है, बट 1 से 2 बराबर बनना, 1 से 2 इक्वल इक्वल भाग बनना, वो माइटोसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, आप भैया एक सेल से 2 सेल बन गया, माइटोसिस हो गया ये आपका। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्लीवेज के दौरान एक सेल से 2 सेल बनता है, फिर 4 सेल बनता है, फिर 8 सेल बनता है, जितना भी बनता होगा, मतलब 8 सेल जितना भी, ये तो नहीं 8 सेल, जितना भी 8 सेल होगा 8 सेल बनता है, ठीक है। ये होगा शायद 8 सेल, जहाँ ये 8 सेल हो जाएगा, 8 सेल बनता है, फिर 8 से 16 बनता है, ऐसे समझ रहे हो ना। तो ए माइटोसिस मेरे हिसाब से इसका आंसर है। इसका आंसर 183 का है, फर्स्ट का रखा है मैंने 183 का, 183 का 2 का, अच्छा ओके। क्लीवेज होता है यहाँ पे, सॉरी माइटोसिस होता है। चलो ठीक है, माइटोसिस होता होगा भाई, मुझे नहीं पता इसका क्या क्या है। क्लीवेज में मेरे हिसाब से तो ए माइटोसिस होना चाहिए, बट चलो ठीक है, मेरा डाउट है, मेरा बता देना, ये गलत है कुल मिला के। 184 देखते हैं।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो पहला, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने पहला मायोटिक डिवीजन किया जिससे 2 हैप्लॉइड बन गए, बिल्कुल करेक्ट है। 2 हैप्लॉइड जो होंगे वो 4 बनाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 4 अनइक्वल हैप्लॉइड बनाएंगे, नहीं नहीं सब सही था, अनइक्वल नहीं होना चाहिए था, 4 इक्वल बनते हैं, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं, ये तो सही है, तो मतलब अनइक्वल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो 2 होगा इसका आंसर। 184 का 2 किया, 184 का 2 ही किया, आओ देखते हैं। 184 का 2 है तो सही है। 185 देखते हैं, आओ 185 देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जब चिपक जाता है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं, तो ठीक है मेरा सही है, इम्प्लांटेशन सही है। आओ भाई, अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, 10 क्वेश्चन और है। फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज कहाँ होता है? ये मैंने 185 अटेम्प्ट किया है क्या? एक सेकंड रुकना यार, 186 अटेम्प्ट किया है 186 अटेम्प्ट किया है, मुझे लग रहा है मैंने ज़रूरत से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं। आओ पहले 10 कंसिडर करके चलते हैं। फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रेशन ऑफ, मेरे सबसे सेमिनल वेसिकल जो छोड़ता है उसमें फ्रक्टोज होता है, तो लेट्स गो विद 186 का 2। 186 का 2 होता है। फ्रक्टोज होता है, इनोसिटॉल होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, और याद करता है। फ्रक्टोज होता है, इनोसिटॉल होता है, क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, और प्रोस्टोग्लैंडिन होता है। ठीक है, तो लेट्स गो, तो सही है भाई। 187 भी किया है मैंने, आओ देखते हैं इनमें से क्या क्या कर सकते हो आप हाइजीन मेंटेन के लिए। भाई नहाओ धो, सैनिटरी नैपकिन वगैरह यूज़ करो, पैड वगैरह यूज़ करो, फूफू मारना कूल नहीं होता है। और हाँ, अच्छे से फेंको, जो आपने यूज़ करनी है बढ़िया से फेंको। 187 का 4 है, मेरे हिसाब से सही है, ये सब बातें सही है, सही है, ठीक है। चलो, बहुत ज़रूरी होता है, संभाल के रखो। अब बताओ भाई क्या है, क्या होता है, कब क्या होता है? मुझे याद नहीं है, बट मैंने मार्क कर रखा है 188 है, 188 मैंने मार्क कर रखा है। 1 आओ देखते हैं। 1 का मतलब आपका पहले महीने बाद आपका सर्वर आने लगेगा, सही बात है, ठीक है। फिर ये है 12 वीक के बाद, यानी कि कितने महीने? 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका हो जाएगा हार्ट बीट आ जाएगी। अच्छा, 5वें महीने में ऑर्गन डेवलप आएंगे, बाल आएंगे, दिल धड़केगा, ऑर्गन डेवलप होंगे, फिर बाल भर जाएंगे। अच्छा, तो डी का 4th। चलो आओ देखते हैं 188 का क्या है। 188 का 3 है, चलो ऐसा नहीं है। पहले आपकी धड़कन आएगी, हार्ट बीट आएगी सबसे पहले, फिर 4 महीने बाद आपके ऑर्गन आएंगे, फिर थोड़े बहुत बाल आएंगे, और फिर बाल से भर जाओगे आप। तो 3rd है इसका आंसर, एक्चुअल तो गलत है, 188 गलत है फिर। ठीक है जी, 3 हो गए। चलो जी 189 पे आ जाते हैं। आपका जो पीनस है उसका इनलार्ज पार्ट क्या होता है? मेरे पे तो है ही नो, मेरे तो मिला ही नहीं मेरे को तो। ग्लांस पीनस बोलते हैं। 189 का 2 है इसका आंसर, हम पे तो है ही नो। 189 का 2 है, चलो ठीक है। 190 का क्या है? टेस्टिस का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल होते हैं। ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? ट्यूब्यूल के अंदर अगर तुम देखोगे, याद करने दो मेरे को, फिर भी याद करने दो। ये शायद ट्यूब्यूल है, इसके अंदर स्पर्म वगैरह होता है, और ट्यूब्यूल के बाहर जो होता है ना तुम्हारा लेडिक सेल वगैरह होता है। लेडिक सेल जो होता है ट्यूब्यूल के बाहर पड़ा होता है, ये देखो। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो पड़ा है वो इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल बोल रहे हैं उसको। तो सही है भाई, 190 सही है ना? 190 सही है। 5 हो गए, बस 5 और बचे हैं भैया। 8 से 16 सेल अगर बन गए आपके, तो 8 से 16 सेल में ना ब्लास्टुला हो जाता है, वो 191 का 1 होना चाहिए। 191 का 3 है। अच्छा 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 अच्छा, मोरोला होता है 8 से 16 सेल, चलो ठीक है, मतलब बड़ा हो गया। 191 का 3 है, तो गलत हो गया फिर, 191 गलत हो गया। 192 देखते हैं, इनकरेक्ट क्या है? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का देखो, स्पर्म और ओवन सही लग रहा है। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म जो होता है जोना पेलुसिडा, सबसे बाहर वाली लेयर जोना पेलुसिडा होती है, तो स्पर्म उसी से कांटेक्ट में आएगा, सही है। सारी की सारी जो कॉपुलेशन होती है, यानी कि आप सेक्स करते हो तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसकी वजह से, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओवम बहादुर ओवरी रिलीज़ करती है, इस्थमस पे तक जाता है वो, वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। सब कुछ सही लग रहा है मेरे को, बताओ देखते हैं क्या गलत है।
यार मैंने क्या कर रखा है पर्सनली, मैंने 4th गलत कर रखा है, शायद इस्थमस रीजन पे ना होता हो। आओ देखते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है फर्स्ट हो सकता है आंसर, 2 हो सकता है यार, 2 हो सकता है। आओ 192 देखते हैं, 192 4th है। अच्छा चलो, अच्छा एम्प्यूलरी रीजन में होता है, एम्प्यूलरी रीजन, मैं फिर भूल गया, सबसे बाहर वाला रीजन एम्प्यूला होता है, इस्थमस होता है। मैन कमो में इस्थमस होता है। अच्छा यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, ये तो बाहर हो गया, फर्टिलाइजेशन यहाँ होती है। चलिए ठीक है, तो मैं सही था इसका मतलब, 192 में मैं सही हूँ। आओ देख लेते हैं भाई 196 192 193 देख लेते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन मैंने 193 का 3 कर रखा, मेंस्ट्रुएशन जो हो गया। अच्छा इसमें से गलत बताना, मेंस्ट्रुएशन ये गलत सही है, ब्रेक डाउन होता है ओवुलेशन में, एल एच सर्ज के बाद ही ओवुलेशन आती है, मतलब उसी टाइम पे आती है। प्रोलिफरेटिव फेज ये नहीं होता मेरे हिसाब से, ये नहीं होता, क्या होता है मुझे नहीं पता, बट ये नहीं होता। आओ देखते हैं, 4 है। अच्छा ठीक है, अच्छा कॉर्पस ल्यूटियम का जो होता है लूटियल फेज में होता है, फॉलिकुलर फेज में ये नहीं होता। फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटर मेरे हिसाब से एक ही फेज होता है। चलो ठीक है, 193 गलत है मेरा, फिर 2 और बच्चे हैं, आओ देखते हैं, 2 और देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा GnRH निकलने लगता है, सही बात है। GnRH निकलता तो है, फिर वो आपकी पिट्यूटरी को बोलता है कि भैया LHFSH छोड़ो। FSH जो होता है वो सर्टोली सेल पे काम करता है, मेरे हिसाब से सही बात है ये। और वो कुछ सर्टोली सेल कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो आपको स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा, मेरे हिसाब से ये भी सही है, बट रीज़न नहीं है उसका। तो मैं 194 का 2 होना चाहिए। आओ देखते हैं, 194 का है 2 है। ठीक है, दोनों आपस में सही चीज़ें हैं लेकिन गलत हैं, मतलब आपसी में कोई लेना देना नहीं है। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये है, आखिरी क्वेश्चन ये है कि भैया आपको जो मिल्क प्रोड्यूस होता है स्टार्टिंग में, वो कोलोस्ट्रोम बोलते हैं उसको, कलर्ड होता है, येलो कलर का होता है, बट उसे कोलोस्ट्रोम बोलते हैं। 195 का मैंने 1 कर रखा है। चलो इसी के साथ साथ क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर तुम्हें मेरा आंसर, मतलब तुम्हें मेरा जानना है कि मेरे नंबर कितना आया तो बता देना, मैं तुम्हें अपने नंबर कैलकुलेट करके बता दूंगा। वैसे तो बहुत कम ही नंबर दिख रहे हैं मेरे को, बहुत सारी गलतियाँ हैं यहाँ तो, बट मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। तो पूछ लेना मेरे से, और अगर मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ठीक है भाई, चलो ओके बाय बाय टाटा, बेस्ट ऑफ लक, डिस्कॉर्ड पर आओ।